अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग की? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। नए हफ्ते के साथ हमने कोशिश कर रहे हैं इस दफ़ा आपको थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट, वैसे कोशिश हमारी हमेशा ही हुई थी और हमारे सारे के सारे दिन जो हमने 5 हफ्ते के उनको हमने डिवाइड कर लिया है मुख्तलिफ थीम्स पे। जिस तरह आज की थीम है अराउंड द वर्ल्ड। जी वापस आ गए और आज का की जो डिश है थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ। ये बेसिकली रोस्ट चिकन पुलाव है या बेक्ड चिकन पुलाव आप इसको कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा चिकन को हम लेके और इसको हमने अवन में बेक करना है, रोस्ट करना है और साथ में पुलाव बनेगा। तो बड़ी सिंपल रेसिपी लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ। चिकन को हमने यहाँ पे कट्स लगा दिए। ये देखिए चिकन को कट्स लगाए पूरे गहरे यहाँ तक अंदर तक, और लेग्स पे भी थोड़े से लगा दें। लेग्स पे इतनी ज़रूरी नहीं है जितने ही ब्रेस्ट पे, हल्के हल्के से कट लगा दिए। और इसके बाद एक अदद हम ले लेते हैं बॉल और इसको हम करते हैं मैरिनेट। बड़ी सिंपल इसकी मैरिनेशन। ये चिकन आ गया, ये साथ में इसमें आ गया नींबू का रस तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच, साथ में आ गया इसमें नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च है, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, डालनी भी है नहीं डालनी, तीखा करना है नहीं करना। और ये पुलाव है लेकिन थोड़ा ज़रा स्पाइसी पुलाव। आजकल वैसे मेरा रुझान स्पाइसी पुलाव की तरफ थोड़ा ज़्यादा आ गया। पहले कभी खाए नहीं थे पुलाव स्पाइसी, फिर यहाँ की जो कैंटीन है इसमें एक दफ़ा खाया, एक दफ़ा बहुत पहले खाया था, वो भी बहुत मज़े का था। यहाँ का तो बहुत ही ज़बरदस्त था। और फिर अब मेरी तो जो कि थोड़ा ज़रा पुलाव को भी स्पाइसी किया जाए। 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च, और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन और थोड़ा सा अदरक। ये इसको एक तरफ करते हैं और कुछ चीज़ रह तो नहीं गई, बस ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ पे इसमें मिक्स कर लेंगे, मसाला इसको लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने एक बेकिंग ट्रे ली हुई है, इसको हम इसमें बेक करेंगे। बेकिंग टाइम इसका तकरीबन 35-40 मिनट लगेगा, इसी वजह से सबसे पहला काम मैं यही कर रहा हूँ। और इसको अच्छी तरीके से पहले इसमें मसाला लगा के, और फिर इसको हमने एक और काम ये करना है कि चूँकि इसको हम रोस्ट कर रहे हैं और रोस्ट की शक्ल एक जैसी एक मखसूस होती है, लिहाजा इसको हमने यहाँ पे चिकन को रखा, ये धागा ले लिया और इससे हमने इसकी लेग्स को इस तरह टाई कर लेना है। बस ये इससे होगा ये कि जब चिकन रोस्ट होगा उसके बाद इसकी शेप बड़ी अच्छी बनेगी। ये और ये थोड़ा सा एक और काम ये कर लेंगे, इसके जो विंग्स हैं इसको हमने साइड में इस तरह दबा देना है। अगर दब जाए आसानी से, देख मुश्किल हो रही है, वाह छोड़ दे, रहने दे, को मुस्कान। दैट्स इट। इसको हमने ट्रे में रखा और इसके बाद हमने काम ये करना है कि इसमें ट्रे में थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एक तकरीबन समझ लें कि आधा पौना कप, क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ेगा तो ये ज़्यादा ना हो जाए। इतना थोड़ा सा पानी, और इसके बाद ये एल्युमिनियम फॉयल, इससे हमने इसको कवर कर देना है और ये चला जाएगा अवन में। अवन का टेम्परेचर मैंने 250 डिग्री रखा है। आपके पास अगर अवन के टेम्परेचर की जो नॉब है उसमें आमतौर पे वही हो जाता है कि वो मिट जाता है सब कुछ, पता नहीं लगता कितना टेम्परेचर है। इसके लिए बेस्ट चीज़ तो ये है कि आपके पास एक अवन थर्मोमीटर हो, वो सबसे बेस्ट है। वो नॉब शॉब उसकी अगर मिट भी जाती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अवन थर्मोमीटर रख दें। हमारे पास जो अवन है इसमें ऐसा मसला नहीं, और 250 डिग्री पे हमने इसको रख दिया। डिजिटल इसमें थर्मोस्टेट है, ये देखें 250 टेम्परेचर आ गया। दरवाज़ा खोला, स्ट्रेट वे चला गया अवन में, और बस अब इसको हम बेक करेंगे तकरीबन कोई 35-40 मिनट तक। 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद चेक कर लेंगे इसको, इसका जो ऊपर एल्युमिनियम फॉयल है ये उतार देंगे और इसके बाद फिर ये बेक होगा मज़ीद तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। इसको जो हमने एल्युमिनियम फॉयल ऊपर से अभी लगाया है, ये बेसिकली इस मकसद के लिए कि ये अंदर तक पक जाए और पानी ना सूखे। वंस इसका ऊपर से अंदर से चिकन पक जाएगा, फिर इसका कवर हटा देंगे ताकि वो उसका जो गोल्डन सा कलर होता है वो इसको मिल सके। अब आ जाते हैं हम पुलाव की तरफ। ये अदद एक
पैन ले लिया, चावल हमने पहले से भिगो के रखे हैं। अच्छा, पुलाव के लिए आमतौर पर मैं वैसे बिरयानी में भी सेला चावल प्रेफर करता हूँ, लेकिन पुलाव के लिए तो आई थिंक आइडियल सेला चावल है, लेकिन फिर भी आपकी अपनी मर्ज़ी, हमने सेला चावल ही रखा हुआ है। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, बस, और साथ में अब इसकी अज्जा आ गए। अगेन मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा स्पाइसी पुलाव है, अगर आपको पसंद है तो फिर इसको स्पाइसी रखिए, नहीं पसंद तो माइनस कर दें। इसमें दो चीज़ें डल रही हैं, एक इसमें हरी मिर्च ये साबित और ये गोल लाल मिर्च, ये दो चीज़ें डल रही हैं स्पाइस अप करने के लिए इसको, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आप तीखापन नहीं चाहते तो बिल्कुल इसको माइनस कर दें। ये जितनी भी रेसिपीज़ हम आपको दे रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ इसमें एक आपको खुली छूट है, वो इसमें ये कि अब फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं इसको चिकन के साथ, आप इसको मटन बीफ के साथ बना लें, आप इसको इवन फ़िश पुलाव बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनेगा, बड़ा अच्छा आइडिया है। यानी इसी मसाले लगा के इसको अपने ओवन में रखा, फ़िश पुलाव के लिए फ़िश को बेक किया और चावल बना लें साथ में। स्पाइस लेवल कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद है नहीं पसंद वो इसमें से आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं और इसमें शामिल करते हैं एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, और इसकी पहले शुरू कर देंगे फ्राइंग। हाँ, लास्ट वीक हमने बनाया था चिकन कोरमा, उसको ज़रा अगर आपने ट्राई किया और देखा हो तो वो हमें बताइएगा। एक उसमें से मुझ में गलती हुई थी, उसमें 8 चिकन थे तो 8 मुर्गियाँ थी और हर एक पीस के 8 हर मुर्गी के 8 पीस, तो 8 8 64। मैं ज़्यादा बता गया था, 64 इसमें पीस बनेंगे चिकन के, और तकरीबन 40 लोगों के लिए सेफ़ साइड ये पुलाव बिरयानी कोरमा था, जो आसानी से आप 40 लोगों के लिए अगर घर में दावत कर रहे हैं या और भी कोई और बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो ये जहन में रखिएगा। तकरीबन हम लोग 2 पीस पर पर्सन इसका हिसाब लगाते हैं, 1.5 से 2 पीस। 1.5 पीस सेफ़ साइड है, 2 पीस सेफ़ साइड है, 1.5 पीस तो आइडियल है। प्याज फ्राई किया इसमें, और अब इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन थोड़ा मैं ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ, अदरक भी ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, और इसके साथ ही इसमें शामिल हो जाएगा साबुत गरम मसाला। तो ये देख लें, गरम मसाले में आमतौर पे बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि जी क्या क्या डाल रहे हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पे बहुत सारे लोग नहीं डालते। एक तो इसमें बादियान फूल है, ये मैं आपको दिखा दूँ अभी, ये देखें, ये बादियान खताई, ये तो मसालों से भी आउट ही हो गया है, बहुत कम लोग को मिलता है, या बाज़ार में जो गरम मसाला ले भी रहे हैं तो वो उसमें ये नहीं डालता, और ये पहले डलता था, माइनस हो गया। काला जीरा पहले कॉमन होता था, अब इसमें नहीं है। थोड़ी सी 4-5 सब्ज़ी इलायची है, ये लौंगे ज़्यादा हो गई, लौंगे थोड़ी मैं कम कर दूंगा, बस ये तकरीबन कोई 8-10, और ये इसमें क्या नाम है इसका, जावित्री, और दैट्स इट। इसको हमने हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लेना है बस, और साथ में 1-2 अदद तेज़पात हैं, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, इसको हमने थोड़ा सा और फ्राई किया। इसके बाद इसमें ये गरम मसाला आ गया, इसकी भी फ्राइंग होगी, थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा आएगा, इसकी भी फ्राइंग होगी, गोल लाल मिर्च, और सब्ज़ी हरी मिर्च जो है ये इसको आप देख लीजिएगा कितनी डालनी है, मेरे हिसाब से तकरीबन समझ लें कोई 10-12 हैं, और साबुत डालनी है तो साबुत डाल दें, अगर चाह रहे हैं कि थोड़ा जायका ज़रा ज़्यादा है फिर इसको खोल लेते हैं। मैं इसको खोल लेता हूँ, यानी एक हरी मिर्च के 2 पीस। चलिए, बस इसको थोड़ा सा मैं करूँगा, ये शामिल करने के बाद फ्राई कर रहा हूँ, और ज़ेब भाई 1 मिनट ज़रा देना पड़ेगा, थोड़ी देर, ये लें, ये शामिल किया, इसको किया फ्राई, और इसके बाद बस मज़ेदार होगी, खुशबू आ गई। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1.5 लीटर, यानी जाएगा बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये हमारा सबसे पहले तो आ जाते हैं पुलाव की तरफ। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ, हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, आधा कप इसमें से लिया कि चावल इसमें डलने, और इसके बाद एक छोटा साइज़ का प्याज फ्राई किया, एक 1.5 खाने का चम्मच लहसुन फ्राई किया, फिर इसमें गरम मसाला डाला, गरम मसाले में जायफल भी डाला है, हाँ थोड़ा सा पीसा है अभी बाद में, जावित्री भी डालना मसालों में शुरू करें। हमारे यहाँ गरम मसालों में 4 चीज़ें गायब हो गई, काला ज़ीरा,
बादियान फूल जो भी मैंने आपको दिखाया था, जायफल जावित्री, ये 4 आइटम जो है अगर आप गरम मसाला खुला बाज़ार से ले तो उन्होंने माइनस कर दिया है, महंगे भी हो गए और पता नहीं क्यों निकाल दिए गए। इसकी क्या ज़रूरत है यार, छोड़ दो। बाकी इतनी सारी चीज़ें मैं बोला इनको काट दो, कोई पूछ भी नहीं रहा। ये ज़रूर डालें। तो हमने इसमें जायफल जावित्री, बादियान फूल, काली मिर्च, लौंग, इलायची, सब्ज़ इलायची और दालचीनी, ठीक है, और सफ़ेद ज़ीरा, इसको शामिल करके थोड़ी बनाई की। फिर इसमें इनने हरी मिर्चें जो तकरीबन 8 से 10 अदद, देखें एक मिर्च को हमने 2-2 पीस में काट लिया। गोल लाल मिर्चें 6 से 8 अदद, ये भी शामिल की, थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसमें और पानी शामिल कर दिया तकरीबन 1-1.5 लीटर। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये क्यूब में कटे हुए आलू, तकरीबन 3 अदद आलू है, और साथ में हम इसको चख लेंगे। नमक इसमें शामिल करेंगे। नमक शामिल किया था कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। नमक है, थोड़ा सा और नमक शामिल कर दें। बस थोड़ा सा पकाएंगे, आलू जैसे ही गल जाएंगे फिर इसको हम इसमें चावल शामिल करेंगे। हमारे साथ कराची से कॉलर निगत। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? खैरियत, आप बताइए तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत ज़बरदस्त कुकिंग होती है आपकी, और फ्राइडे में तो आपने जो क्वांटिटी कुकिंग का शुरू किया है वो तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत कुछ सीखने मिलता है। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू जी। और बाकी आगे भी जो है वो इस तरह कढ़ाई है, क्वांटिटी वाइज है, और कीमा है, इसकी भी थोड़ी रेसिपी बनाएगा ताकि हम लोग को दावतों में काम आए ना। कौन सी डिशेस? कढ़ाई ज़्यादा क्वांटिटी में, इससे ग्रेवी नहीं होती। हम लोग दावत में अक्सर बनाते हैं तो इसकी ग्रेवी नहीं बनती ज़्यादा। हाँ कढ़ाई की, हाँ, कढ़ाई ठीक है। कढ़ाई हमने प्लान भी किया हुआ था, कढ़ाई प्लान है में है, इंशाल्लाह बनाएंगे, फिक्र नहीं करें। क्वांटिटी वाइज जैसा ज़्यादा लोगों के लिए बनाना हो तो उसमें थोड़ा इशू होता है ना कि इसमें ग्रेवी नहीं बनती है। हाँ ठीक है, वो ग्रेवी वाली कढ़ाई बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सारी डिशेस प्लान में हैं, और मेरी कोशिश अभी तो फ़िलहाल तो हम बिल्कुल बेसिक पे आए कि आम तौर पे जो बन सकती हैं पुलाव, बिरयानी, कोरमा और पुलाव, बिरयानी, कोरमा, हलीम, ये आइटम बनाएं। अब ज़रा टिपिकल दावतों वालों पे भी आ जाएंगे, उसकी क्वांटिटी हम थोड़ी सी कम भी कर लेंगे। अभी तो ज़रा बड़ी क्वांटिटीज़ में था। अभी कोई समझ लें अगर कढ़ाई बना रहे हैं तो 5-6 किलो की, 5 मुर्गियों की कढ़ाई बना ली, और फिर उसको ग्रेवी सब कुछ सेट कर देंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह आगे जाके बहुत तफसील से, बेशुमार जारी बात है जो डिशेस घरों में बनती है, कढ़ाई हमारे पहले प्लान में भी था, और इसी तरह की और बहुत सारी डिशेस हैं। प्लस बर्थडेज़ की पार्टीज़, छोटी सी अगर बच्चों की बर्थडे कर रहे हैं कुछ छोटे 8-10 लोगों के लिए, लास्ट टाइम एक दफ़ा हमने वो भी किया था, आगे जाके भी वो करेंगे। ये हाई टी का प्लान है। ख़वातीन तो बड़ी उनको ये हाई टी बड़ी इनके यहाँ होती है, तो हाई टी का भी प्लान है जिसमें कोई तकरीबन 10-12 ख़वातीन का अगर आपने प्लान किया हुआ है हाई टी का, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें हमने शामिल कर दिए थे आलू, और आलू हम थोड़े से पकाएंगे। अच्छा, आलू अभी आजकल 2 किस्म के आ रहे हैं। एक तो लास्ट टाइम आए थे, वो मैंने डाले थे घर में पुलाव में ही, वो ऐसे थे कि लगता था शकरकंदी क्या मीठी होगी, जो आलू थे इतने मीठे और इतने नाजुक कि डाला भी पकने रखे ही नहीं थे कि गल गए सारे। यानी लिटरली मैंने पुलाव बना रहा था, तो पुलाव अभी देखिए जिस तरह भी हम है, तो मैंने उसको अभी शामिल किया, उसके बाद चावल शामिल किया, पता लगा जब पुलाव पक के आया तो आलू उसमें टूटना शुरू हो गए थे, और मीठे बहुत थे। ये जो लाल छिलके वाले जो आजकल आ रहे आलू, ये बेहतर है। इससे अलावा जो दूसरे आलू है वो मशकूक हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो फ्रेश जो ये न्यू पोटैटो उसको बोलते हैं, जिसका छिलका भी लाल है, ये बेसिकली बेहतर है इसके लिए। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ, और मेरे हिसाब से खाली मैं एक दफ़ा आलू चेक कर लूँ, नहीं अभी है थोड़ी सी कसर, थोड़ा सा इसको रहने देते हैं। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं थोड़ा सा आज की हमारी दूसरी डिश जो बहुत ही मज़े की है, और इट्स वन ऑफ माई फेवरेट केक्स, इट्स कॉल्ड चीज़ केक। लेकिन आज हम बना रहे हैं इसको रूह अफ़ज़ा के साथ, यानी रूह अफ़ज़ा चीज़ केक है, और इसकी मेकिंग बड़ी इजी। सबसे पहला काम तो हमने यहाँ पे ये बॉल में थोड़ा सा मक्खन लिया है, इसको हम रख देंगे यहाँ पे। हमारा ओरिएंट का बड़ा ज़बरदस्त माइक्रोवेव 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर वो मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाते हैं ये, चलो जी, ये इसमें हमने बिस्किट क्रश किया हुआ है, बिल्कुल डाइजेस्टिव बिस्किट कहलाते हैं ये, अमूमन इसके केक की क्रश बनाने के काम आते हैं। तो इसमें हमने ये बिस्किट डाल दिया, इसके सारे इंग्रेडिएंट अभी आपके सामने चलेंगे, और ये आ गया, ये इसमें मक्खन मेल्ट हो गया ये, और इसका बाद इसको मैं अच्छी तरीके से पहले मिक्स करूँगा। और हमारे साथ कॉलर भी हैं कराची से, नायला जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूं महबूब भाई, यू आर एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। आपका समझाने का तरीका, आपका बताने का तरीका, एक एक चीज जो आप डिस्क्राइब करते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत थैंक यू सो मच।
और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप जैसे लोग हमारे दरमियान हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा शेफ महबूब, मुझे ना एक तो शब्देख बनाना सिखा दें। ठीक है। वो असल में मुझे ना 2-3 तरह की सब्जियां भी आपसे पूछनी है। जी हुक्म कीजिए। कौन सी? वो जो हमारा बेसिक पाकिस्तानी स्टाइल है ना, वो वाली सब्जियां होनी चाहिए, और मौसमी होना चाहिए, जो मौसम की सब्जी है। तो वो 3-4 तरह की अगर आप बता दें तो हम पाकिस्तानी खवातीन है, हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। हमारी हो जाएगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली, डोंट यू वरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हो जाएगा तो नॉट एन इशू। अच्छा जी, थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं। और ब्रेक पे भी जा रहे हो? चलो, मैं काम ये करता हूँ, ये थोड़ा सा ये बटर पेपर लेके मैं इसकी नीचे इसकी बेस में डाल दूँ, और आपने एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। यहाँ पे पुलाव का भी चावल पक रहा है, ओ यखनी बन रही है। मैं ज़रा आपको चिकन की सैर कराऊँ। इसका हमने एल्युमिनियम फॉइल उतार दिया, ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा पानी है, बस ये काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें पानी डालते तो अभी इसमें पानी पूरा चिकन में तैर रहा होता। ठीक है, लिहाजा अब इसको हमने इसका कवर उतार के अब इसको हम बेक करेंगे। ये रोस्ट होगा, वो रोस्ट की जो शक्ल आती है वो आ जाएगी। इसके बाद हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। पुलाव की तरफ आते हैं, और ये आ गया। ये इसमें हमने शामिल कर देना है चावल, और फिर इसको करेंगे मिक्स, और ये चावल अलग बनेगा पुलाव, और चिकन इसके ऊपर रखा जाएगा। तो ये बेसिकली रोस्ट चिकन पुलाव हो जाएगा। ये देखें, इसको मिक्स किया। जब पानी इसमें कम है तो मैं इसमें पानी और डाल दूंगा। अच्छा, में बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद बॉइलिंग पानी होना चाहिए, गर्म, कोई इशू नहीं। ये देखें, ये इसमें पानी शामिल किया, और बस इसके बाद इसको किया मिक्स। चूल्हा मैं ऐसा कर देता हूँ तेज़, और ढक्कन रख देते हैं ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। जी बस। अच्छा जी, अब पुलाव को हमने बेसिकली सिर्फ इसको थोड़ा सा इतना पकाना है कि चावल इसमें पानी जज़्ब कर ले, और बस चिकन जब तक पकता रहेगा, चिकन जैसे तैयार होगा, निकाल लेंगे, पुलाव के ऊपर रखेंगे, तो हमारी ये डिश तो हो जाएगी तैयार। हम आ जाते हैं हमारी दूसरी डिश की तरफ। ये आ गई, ये बिस्किट और जो मक्खन को हमने मिक्स किया था हाथ से, ये इसको हमने एक केक के रिंग लिया, इसके नीचे पेपर लगाया, और ये देखिए, ये उसके ऊपर इसको सारा हाथ से सख्त से दबा दिया। 2 तरीके हैं इसको चीज़ केक के बनाने के, या तो इसको आप बेक करें, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका इसका सिंपल, इसको फ्रीज़र में रख दें तकरीबन 1-2 घंटा। हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम जब तक इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। ये देखिए, इसको हाथ से दबाया, और बस इसको साइडों को थोड़ा सा, दीवार को हमने हल्का से उठाया, तकरीबन आधे इंच से ज़्यादा नहीं, और इसको मैं वापस रख रहा हूँ फ्रीज़र में ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और हम आ जाएंगे हमारे यहाँ पे इसके मिक्स की तरफ, जो कि बहुत ही मज़े का मिक्स बनने वाला है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिएगा, मैं चीज़ें पहले जमा कर लूँ, और ये आ गई हमारी मैजिक रूह अफ़ज़ा की बॉटल। और हमारे साथ कॉलर है फरदाना कराची से, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये मुझे बताइएगा, सबसे पहले आपने जब चीज़ केक बना रहे हैं तो इसका जो बेस आपने बिस्किट का बनाया हुआ है, हाँ, ये अक्सर हार्ड हो जाता है जब हम इसको निकालते हैं कट करते वक्त। हाँ, तो इसका क्या वो है कि ज्यादा हार्ड नहीं हुआ करे बिस्किट वाला। और दूसरा, कल आपने लास्ट में जो आपने कोरमा बनाया था, हाँ जी, वो माशाल्लाह, कोरमा जो आपने बनाया था देगी, वो बहुत माशाल्लाह अच्छा था। और इत्तेफाक से 1-2 दिन पहले मैंने भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से ही बनाया था। अच्छा, वो बहुत ही जबरदस्त बना था। वैसे भी आपकी तरह ही थी तकरीबन मेरी। अच्छा, चलें जी। और मैं ये भी कह रही थी आपसे कि आप जैसे ज्यादा लोगों के लिए ये जैसे कोरमा, बिरयानी वगैरह टाइप की चीजें बना रहे थे, कोई स्वीट डिश वगैरह भी हमें बताएं कि अगर हम 40-50 लोगों के लिए या 60 लोगों के लिए अगर स्वीट डिश को बनाते हैं, खीर और जर्दा वगैरह के अलावा, अच्छा, जो हम और आराम से बना सकें घर में ना, तो ये जरूर अपने प्लान में डालिएगा आप। बेहतर, फिक्र ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी हम जो चीज़ केक बना रहे हैं, इसकी बेस के 2 इश्यूज़ हैं। इसको भी हम बेक नहीं कर रहे हैं। अगर बेक नहीं करेंगे तो बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट आ जाएगा, नरम होगा। अगर इसको हम बेक करते हैं तो इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 8 से 10 मिनट है, इससे ऊपर नहीं। 8 मिनट भी बहुत है। ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये हार्ड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जहन में रखिएगा। इसको या तो कम बेक करें। 8 बेसिकली हम क्या करते हैं, जब इसको हम ओवन में बेक करते हैं तो उसका कलर आप देखेंगे बहुत डार्क हो जाता है, ये ओवर कुक की वजह से हो जाता है, फिर सख्त भी हो जाएगा। और हमारा वाला तो बेक्ड ही नहीं, ये तो बड़ा नरम रहेगा इंशाल्लाह एंड तक। तो अगर आपको सख्त क्रश का इशू है तो फिर उसको बेक ना करें।
ये लीजिए पुलाव में हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया और हमने अब करना ये है कि यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधे कप से भी कम, बहुत कम। और यहाँ पे एक अदद मैं बॉल ले लूँगा और इसमें हम शामिल करेंगे ये जेलेटिन। ये बेसिकली इसको जमाएगा केक को। तो इसमें हम सबसे पहले जेलेटिन डाल देंगे बस, और फिर ये गर्म पानी इसमें डाला और इसको छोड़ दिया, दैट्स इट। इसको मिक्स करके एज इट इज़ छोड़ देंगे ताकि ये जेलेटिन इसमें गल जाए। अच्छा, ये जहन में रखिएगा जेलेटिन की बहुत सारी टाइप्स बाज़ार में आ रही हैं और अजीब व गरीब है। कुछ तो ऐसी हैं, इसको सूंघ के अगर आपको मौका मिल सके, अगर खुला जेलेटिन यहाँ पे मिलता है कराची में बड़े स्टोर्स में, एम्प्रेस मार्केट में, और वो सूंघ लीजिएगा। इसकी जो ये बेसिकली बनता है हड्डियों से, अगर आपको पता ना हो, ये हड्डियों से बनता है और हड्डियों की एक स्मेल एक मखसूस आती है, बहुत ही बुरी स्मेल आती है। वो कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। तो पहले सूंघ लीजिएगा ताकि बेहतर रिज़ल्ट आपको मिल सके, क्योंकि अगर स्मेल इसमें बहुत आ रही है फिर ये पकाने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसकी स्मेल होगी कि वो डिश के अंदर भी वो स्मेल उसमें रहेगी। ये लीजिए पुलाव में थोड़ी सी कसर और है बस, और मैं ज़रा मुर्गी का हाल हवाल कर लूँ, बेहतरीन। इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे थोड़ी सी, यार ज़रूरत नहीं है, सही है। इसको हम टेम्परेचर कम कर लेंगे, ठीक है ना। पहले हमने इसको 250 डिग्री पे बेक किया था, अब इसको मैं 150 पे ले आऊँगा। 150 नहीं बल्कि 200 सही है, हाँ, दैट्स इट। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे। ये पुलाव मेरे हिसाब से बस अब दम पे जाने के लिए तैयार है, तो इसको हम दम पे रखते हैं और ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जाएगा विराट पैक। अच्छा जी, वापस आ गए और हमारा बनना है रोज़ा चीज़ केक। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये, और रेसिपी कार्ड चल रहा होगा। ये हमने क्या किया, केक का एक सांचा ले लिया है। ये बेहतर होता है कि आप ये क्लिप वाला लें ताकि इसको खोलने में आसानी हो। अगर वो पूरा बंद वाला सांचा ले लिया तो केक कैसे निकालेंगे, वो निकल नहीं पाएगा, ठीक है ना। लिहाजा ये मैंने लिया बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट में थोड़ा सा मक्खन मेल्ट किया और मिक्स किया, और ये देखिए इसको साइडों को हमने अच्छी तरीके से हाथ से दबा दिया। ये बेक्ड नहीं है, ठीक है ना। ये जो भी खातून अभी कह भी रही थी कि वो निकलने के बाद सख्त होता है, बिल्कुल सही कह रही है। घर में अगर आप इसको बेक करें तो थोड़ी देर बेक कीजिएगा। अगर आपको बेक चीज़ केक बनाना है तो वो लास्ट टाइम ने एक दफ़ा बनाया भी था, उसका पहले जो बेस है उसको थोड़ी मिनटों के लिए पकाना है, फिर इसके अंदर फिलिंग भी आती है, फिर बेक होता है ना, तो फिर ओवर बेक हो जाता है। ये बिल्कुल बेक चीज़ केक नहीं है। इसको हमने पहले क्रस्ट लगाया, मक्खन के साथ मिक्स किया, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा जम जाए। ये गया, और अब इसका हम बनाएंगे चीज़ केक का मिक्स। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और सबसे पहले इसमें हम शामिल कर देंगे ये दही, फेंट के रखा हुआ है हमने। हाँ, दही जो इस्तेमाल करेंगे कोशिश करें टेट्रा पैक वाला लें, खुला दही। अगर बहुत मीठा है तो फिर तो ठीक है, अगर मीठा नहीं है, थोड़ा सा भी ज़्यादा खट्टा होगा तो फिर ये केक बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो मेक श्योर के दही का इस्तेमाल, दही जौन सा भी इस्तेमाल करें उसमें जहन में रखिए कि वो दही मीठा होना चाहिए, चाहे वो खुला दही हो या वो टेट्रा पैक का हो। ये देखें, ये हमने इसमें पहले दही शामिल किया, फिर हम इसमें शामिल करेंगे ये क्रीम, और इसके बाद इसमें आ जाएगा क्रीम चीज़ जो इसको चीज़ केक बनाएगा, और इसके बाद इसमें हमारा आएगा द मैजिक इंग्रेडिएंट विच इज़ रूह अफ़ज़ा, 100 years ऑफ हिस्ट्री। और क्या टेस्ट है, खुशबू। जब ये बॉटल खुलती है तो एक तो पता नहीं क्यों इसके साथ जहन में फ़ौरन रमज़ान का टाइम आता है, लेकिन आप इसको रेगुलरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे घर में तो बॉटल होती है, बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं इसका ड्रिंक। और अभी तो मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम के, और वैसे भी ये सिरप जो है शरबत, ये किसी इवेंट का मोहताज नहीं है। इसका खुशबू, जायका, इसका टेस्ट, नथिंग लाइक इट। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया। क्रीम इसमें बिल्कुल फीकी है, दही फीका है, क्रीम चीज़ फीकी है, तो इसको आपने चखना है और चख के आपने अपने हिसाब से इसका मीठा बराबर करना है। मैं इसको एक दफ़ा चख लेता हूँ। अभी तो आना है बस। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, ये देखें, और इसके बाद ये इसमें हम डाल रहे हैं जेलेटिन, जो हमने पानी में अभी भिगो के डाला रखा हुआ था। इसमें जेलेटिन आ गया। ये जेलेटिन बेसिकली इसको जमाएगा।
और ये केक जो बनेगा ये अभी आज अब इसको हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि इसको हमने ये मिक्स डाल के इसको सेट करके फ्रिज में रखना है। ये जमेगा, जमने के बाद ये तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको लगेंगे, फिर इसको आप, ठीक है। तो इसको पहले मिक्स कर लिया एक दफ़ा मैं, और इसका ओके हो गया। ये ले, अभी हमारा रिंग आ गया। और इसके साथ मैं एक और आपको चीज़ करके दिखाऊंगा, बड़ी मज़े की। ये हमने, ये देख, ये हमारा रूह अफ़ज़ा चीज़ केक मिक्स। और अब इसको, ये जो खुरचन बची हुई है सारे काम की है, सब का सब आएगा इसमें। ये देखें, इसको मैं साइडें इसकी छुड़ा लूँ और इसके बाद ये भी आ गया। और एक और काम अभी करेंगे, इसमें हम क्रिएट करेंगे रिपल इफ़ेक्ट, जो बेसिकली कभी पहले आइसक्रीम्स अगर आपने खाई हो, चॉकलेट रिपल या स्ट्रॉबेरी रिपल, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वो कैसे होगा। वो होगा ऐसे कि आपने सिंपली इसमें रूह अफ़ज़ा डाला, ये रफली डाल दे, और इसके बाद ये कांटा लेके, ये देखिए बड़े आराम से, ठीक है, ये देखिए, और ये नीचे तक जाएगा, ठीक है। ये हमने नीचे तक इसको मिक्स करेंगे, तो इसको हम काटेंगे तो ये सारे रिपल्स जो है ये आपको इसमें नज़र आएंगे, बस। और इसको हिलाना नहीं है, सीधे सीधे ले जाके इसको मैं रख रहा हूँ फ्रिज में ताकि ठंडा हो जाए, और फिर जब ये तैयार हो जाएगा फिर इसको निकालेंगे। और छोटी सी ब्रेक भी ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए। और ये सबसे पहले तो ये आ गया हमारा पुलाव, और यहाँ से निकाल लेते हैं चिकन, ये आ गई। चलो जी, चिकन भी रोस्ट तैयार, पुलाव भी तैयार। और हमेशा जब भी पुलाव बनाएं ये जहन में रखें कि इसका बेस्ट तरीका सर्व करने का ये भी वही आलू है, एग्जैक्टली। देखें, हालांकि थोड़ा सा कितना पकाया, ये सारे टूट रहे हैं भी, तो इसको कोशिश करें वो आलू जो लाल छिलके वाला है ना, वो ज़्यादा बेहतर आता है। ये मीठे भी हैं। अच्छा, पुलाव बिरयानी जब भी बनाएं उसको पहले खुला छोड़ दें थोड़ा, ताकि हल्की सी हवा लगे तो ये दाना जो है ये सारा खुल जाएगा चावलों का। फ़ौरन अगर आप इसको सर्व करेंगे तो ये थोड़ी सी इसमें नमी ज़्यादा होती है, और ये थोड़ा सा आपको फील होता है कि चावल थोड़े नरम है, लेकिन चावल नरम नहीं होते, बेसिकली इसमें नमी ज़्यादा होती है। इसको खोल के थोड़ा सा रख लीजिए, बस। तो ये आ गया हमारा पुलाव। चलिए, और इसके ऊपर हम करेंगे, सर्व करेंगे हमारा रोस्ट चिकन। चलिए जी, ये हो गया तैयार। और अब आ जाते हैं, ये थोड़ी इसकी सेटिंग कर दी, और ये आ गया हमारा रोस्ट चिकन। इसको भी निकाल लेते हैं। और ये जो इसका धागा है ये अब हम इसका खोल लेते हैं, बस की अब जरूरत नहीं रही। बस, तो ये आ गया हमारा आज का रोस्ट चिकन पुलाव। और हमने जो केक बनाया, और मैंने अभी बीच में ब्रेक से पहले भी चखा था, ब्रेक के दौरान भी चखा। और अमेजिंग और बड़ी सिंपल रेसिपी। चीज़ केक, थोड़े बेक चीज़ केक तो खैर काफ़ी थोड़ी मुश्किल रेसिपी है, बहुत मुश्किल भी नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल। ये तो बहुत ईजी है। आपने देखा कि हमने पहले इसका क्रस्ट बनाया, और इसके बाद इसके हमने अंदर जो फिलिंग थी उसमें दही था, क्रीम थी, क्रीम चीज़ थी, और इसमें रूह अफ़ज़ा था, बस। चीनी शामिल नहीं की थी, और जेलेटिन डाला है। जेलेटिन बेसिकली इसको जमाने के लिए। अच्छा, एक और मैं आपको ऑप्शन दे दूँ इसी केक के लिए, जब इसको आप बेक करें, जब इसको आप बनाएं, अगर आप इसमें जेलेटिन नहीं डालना चाह रहे तो फिर इसको आप इसमें जेलेटिन ना शामिल करें और क्रीम को व्हिप कर लें, क्रीम फेंट लें। अच्छी तरीके से पिटी हुई क्रीम होगी तो भी इसमें जेलेटिन शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको फिर आपने मुसलसल फ्रिज में रखना है कॉन्स्टेंटली। ये फ्रिज से बाहर आएगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी।
तो ये आ गया आज का हमारा पुलाव। और मैं ज़रा आपको हमारा मज़ेदार रूह अफ़ज़ा चीज़ केक भी दिखा देता हूँ आखिरी दफ़ा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये नहीं, और बिल्कुल एंड में हमने इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल दिया था, इसका रिपल इफेक्ट इसको देने के लिए। रिपल इफेक्ट क्या है? बेसिकली ये जो ऊपर आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये हमने रूह अफ़ज़ा ऊपर से डाला और एक कांटे से या चम्मच से या छुरी से इसको हमने थोड़ा थोड़ा इसमें मूव किया। ये जो ऊपर आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये नीचे तक गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी इसको हम फौरी तौर पे फ्रिज में रख लेंगे, तो ये सारा डिज़ाइन इसमें जब ये कटेगा तो आपको सारे कलर इसमें नज़र आएंगे और बहुत मज़े का टेस्ट भी आएगा और कलर भी। टाइम ख़त्म हो चुका प्रोग्राम का, आपसे लेते जाता हूँ। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।